नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। आज बच्चों हम संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1 करेंगे। प्रश्नावली 1 करते हैं, आइए। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है प्यारे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? p और q पूर्णांक है, ये मिस्टेक हो गया है, प्रिंट ये नहीं होगा इतना सा, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और यहां पर p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो। यहां पर होगा बच्चों और q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये क्वेश्चन है, ये प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं है। आइए बच्चों हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हमको आंसर्स लिखना कैसे है, ये हम समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लिखेंगे हल हल हल। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आंसर है हां। हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या। अभी हम इसके पिछले कक्षा में घर जो बनाए थे, आप देखिए परिमेय संख्या के घर में आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। जितना भी नेचुरल नंबर है सब परिमेय संख्या है, जितना भी होल नंबर है सब परिमेय संख्या है, जितना भी इंटीजर्स है सब परिमेय संख्या है। इसके बाद बटा वाला भी हम लोग लिए थे, आप पिछले क्लास के देखिएगा, हम एक बॉक्स बना के दिखाए थे। तो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आंसर है हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर है बच्चों, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हां, हां, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 0 इज इक्वल टू हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं। देखिए यहां p और q पूर्णांक है, अगर ये p है और ये q है तो ये p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो बच्चों पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारा इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, या इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बच्चों कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, इतना परिमेय संख्या होता है जो आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहले बच्चों आपको एक बात समझाना चाहते हैं, जैसे हमको अगर लिखना होगा 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, तो हम ये आपको समझाने की पहले कोशिश करें, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? तो परिमेय संख्या जैसे 3.1 होंगे, 3.2 होंगे, 3.3 होंगे, 3.4 होंगे, 3.5 होंगे, 3.6 होंगे, 3.7 होंगे, 3.7 होंगे, 3.8 होंगे, 3.9 होंगे और 4 होंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 ही परिमेय होगा? नहीं। जैसे बच्चों ये 3 ले लो और 3.1 ले लो, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? तो इसके बीच में भी अगर हम परिमेय निकालें तो इसको हम 0 0 लिख देते हैं, इसको हम 3.1 को 3 पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06, इसको मिटाते हैं, 06 3.07 3.08
3.09, अब इसके बाद क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। 3.09 के बाद क्या हो गया, 3.09 के बाद हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 ये, यानी 3 से 3.1। इस यहां पर अगर हम एक मिरर लगा के इसको अगर हम देखें तो इतना हमको दिखेगा। अगर फिर हम इसी दोनों के बीच निकालेंगे 3.00 और 3.01 के बीच में निकालेंगे तो इसको हम 010 लिख सकते हैं, एक 0 लगा दिए। देखो बच्चों 3.01 को हम लिख सकते हैं 3.010। अब इस दोनों के बीच हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 3.0000 हो गया 1, फिर हो जाएगा बच्चों 3.002, 3.003, इस तरह से 3.009 हो गया। तो अगला हो जाएगा 10। तो यानी हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये काम नहीं करना। हम चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका धीरे धीरे दिमाग खुले, आप सोचना स्टार्ट करिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हमको सिर्फ ये निकालना है अभी हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे। तो 3 और 4 के बीच इतने परिमेय संख्या होंगे जिसको हम काउंटिंग्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी निकालना है 6। तो इसको निकालने के कई मेथड्स हैं। हम प्यारे बच्चों, जैसे हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 निकालना है तो n का मान हम 6 ले लेंगे। अगर 7 निकालना होता तो n का मान हम 7 ले लेते। अगर 8 परिमेय संख्या निकालना होता तो n का मान हम क्या ले लेते बच्चों, 8 ले लेते। अब जो छोटी वाली संख्या है इसको x मानो, x इज इक्वल टू हमने मान लिया 3 और y इज इक्वल टू हमने मान लिया 4। अब यहां से हम बच्चों d निकालेंगे, d इज इक्वल टू होगा y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। y का वैल्यू मेरा क्या था 4, x का वैल्यू क्या है मेरा 3, n का वैल्यू 6 प्लस 1 7, यानी ये 1/7 हो गया। तो हम पहले d निकाल लिए। अब हम लिखेंगे बच्चों 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों, तो पहला होगा a प्लस डी, सॉरी a नहीं, हम लोग x माने थे। पहला होगा बच्चों के बीच 6 परिमेय संख्या, पहला होगा x प्लस डी, दूसरा होगा x प्लस 2d, तीसरा होगा x प्लस 3d, सॉरी x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। अब वैल्यू रख दो बच्चों, x का मान मेरा क्या है 3 है और d का मान कितना है 1/7 है, कॉमा x का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, 2d, d का मान 1/7 है, 2d क्या हो जाएगा प्लस 2/7। x का मान 3 है, 3d का मतलब क्या होगा, d का मान जब 1/7 है 3d का मतलब 3/7, x का मतलब 3 है, 4d 4/7, x का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, 5d प्लस 5/7, x का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, 6d का मतलब क्या हो गया प्लस 6/7। सॉल्व करो, 7×1 22 बटे 7। आप बच्चों ये जानते होंगे हल करने के लिए 3 जोड़ 1 बटे 7 ऐसे हम लोग लेते हैं, नहीं कुछ है, यहां 1 है, 1 7 का एलसीएम 7 होता है, 1 1 को 7 बार कटेगा, 7×21, 7×1 7, 1 क्या हो गया 22 बटे 7। लेकिन बच्चों हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसको, 7×21 22 बटे 7, 7×21 2
23/7, 7×21=3, 24/7, 7×21=4, 25/7, 7×21=5, 26/7, 7×21=6, 27/7। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या हुआ? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों इसका एक सॉल्यूशन ये हुआ, लेकिन हम इसको और भी इसमें दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, जैसे हमको 3 और 4 के बीच निकालना है 6, तो आप ऐसा करो, 6 परिमेय संख्या निकालना है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी हम 7 से डिवाइड कर दिए, इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से डिवाइड कर दिए। अब ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब इसके बीच में क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और हो जाएगा 27/7, कॉमा लगा दो बीच में। तो ये देखो इनके बीच का 6 परिमेय संख्या। हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड्स अच्छा है, आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो बच्चों हमको 6 परिमेय संख्या बोला निकालने के लिए। अगर ऐसा कहता कि 3 और 4 के बीच 100 परिमेय संख्या निकालो, थाउजेंड्स परिमेय संख्या निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। तो क्या हम ऐसा करेंगे कि हम 100 लिखेंगे, थाउजेंड्स लिखेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे मेरी बात पे। अगर मान लो हमको कहता इसी क्वेश्चन में, अगर ऐसा कहता बच्चों कि 3 और 4 के बीच 600 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 600 परिमेय संख्या, तब तो 600 बार लिखेंगे तब तो महाभारत हो जाएगा। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, हम लोग वही स्टेप्स लेंगे। n का वैल्यू लिखेंगे 600, क्योंकि हमको 600 निकालना है। x का वैल्यू लिखेंगे 3 और y का वैल्यू लिखेंगे 4 और d निकालेंगे। d बराबर होगा y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। y का वैल्यू कितना है बच्चों? 4, x का वैल्यू है 3 और n प्लस 1 हो जाएगा 601। 1/601 हो गया। अब बच्चों लिखेंगे 3 और 4 के बीच 600 परिमेय संख्या। तो ऐसा नहीं कि हम 600 लिखेंगे, शुरू का कुछ स्टेप्स लिखेंगे और लास्ट का कुछ स्टेप्स लिखेंगे। तो पहला परिमेय संख्या था मेरा x प्लस डी, दूसरा था x प्लस 2d, तीसरा था x प्लस 3d। इसी तरह से 600 जो होगा वो क्या होगा? x प्लस 600d होगा। सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। d का वैल्यू अपना कितना है? d का वैल्यू है 1/600, तो 1/601 कॉमा x का वैल्यू 3, ये क्या हो गया? 2/601 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3/601 हो गया। और ये कहां चलेगा? ये x का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 और 600, d का वैल्यू कितना है? ये हो जाएगा 600/601। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमको कहे कि 50 परिमेय संख्या बताओ, 60 परिमेय संख्या बताओ, थाउजेंड्स परिमेय संख्या बताओ। तो बच्चों हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम थाउजेंड्स लिखेंगे, शुरू के कुछ स्टेप्स को लिखेंगे और लास्ट वाला स्टेप्स लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करो। 601 को 3 से गुणा करोगे तो 1803 एक कितना हो जाएगा? देखो 3 प्लस 1/601, एलसीएम हो गया 601, नहीं कुछ है तो 1 है, तो कितना होगा? 3 1 से 3 टाइम ये 3 1 जा 30, 1803 प्लस 1 हो गया, क्या हो गया? 1804। ये हो गया बच्चों 1804/601। अब ये क्या होगा?
ये 1803 दो, ये 1805 बटे 601, ये क्या हो जाएगा 1806 बटे 601, ये चलते रहेगा। अब इसको सॉल्व करो। 3 प्लस 600 बाई 60601, एलसीएम आ गया 601, नहीं कुछ है तो 1, ये कितना हो गया 1803 प्लस क्या हो गया ये 600, यानी कितना हो गया 1803 में 600 जोड़ोगे तो कितना होगा 2403 बाई 601। तो हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमको किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितनों भी परिमेय संख्या निकालना हो हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। अब हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आसान है, हम कितनों भी निकाल सकते हैं, बस वही काम करना है। यहां पहले तो लिखेंगे हल, सबसे पहला ये काम करेंगे। इसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल टू मान लेंगे 3/5, y इज इक्वल टू मान लेंगे 4/5 और n का मान क्या मानेंगे बच्चों, हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो n का मान हो गया 5। अब हम d निकालेंगे, d बराबर क्या है y माइनस x बटे n प्लस 1। y का मान कितना है, y का मान है 4/5 माइनस x का मान कितना है बच्चों 3/5 अपॉन हो गया n का मान है 5 प्लस 1 6 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे बेस सेम है तो ऊपर जोड़ होता है तो जुड़ता है, घटा होता है तो घटता है। 4 में 3 गया 1, अब बटे 5 ये नीचे आ जाएगा, यानी 6 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो 1/30 आ जाएगा बच्चों। अब हमको 5 परिमेय संख्या, तो हम फिर लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों, पहला हो गया x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। x का वैल्यू कितना है मेरा 3/5 और d का वैल्यू कितना निकालना है 1/30, कॉमा x का वैल्यू है 3/5 2/30, x का वैल्यू कितना है 3/5 और ये हो गया 3/30, x का वैल्यू क्या है 3/5 और ये हो गया 4/30, x का वैल्यू कितना है, सॉरी इसको मिटाइए, x का वैल्यू कितना है बच्चों, x का वैल्यू है 3/5 और ये हो गया 5/30। इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा 30, 5 6 18 प्लस 1, कॉमा इसका भी कितना हो जाएगा 30, 18 प्लस 2, इसका भी क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 18 प्लस 3, इसका भी क्या हो जाएगा 30, ये क्या होगा 18 प्लस 4। देखो 5 5 6 के 30, 6 18, 30 से कट जाएगा 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा बोलो, नीचे हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 18 प्लस 5। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा मेरा 18 19/30, ये हो जाएगा 20/30, ये हो जाएगा 21/30 और ये हो गया 22/30, ये हो गया 23/30। 1 2 3 4 5, 5 हम 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच ये पांचों परिमेय संख्या हो गया, ऐसे निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड था, हम ऐसे भी कर सकते हैं 3/5 और हमको क्या लिखना है 4/5, इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। हम किसी भी सेम फ्रैक्शन के अंश और हर में समान नंबर से गुणा कर सकते हैं। हमने इसको 6 से गुणा किया, 6 से भाग दे दिया, 6 से। अब ये क्या हो गया 18/30 और ये हो गया ये 24/30।
अब हम यहां लिख सकते हैं इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या, ये हम प्रोसेस से निकाल के दिखाएं। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। प्यारे बच्चों, हम सभी पढ़ रहे थे 9वीं कक्षा का संख्या पद्धति का प्रथम अध्याय का क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये फर्स्ट का ऐसे लिखेंगे हम लोग हल, और ये सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमको बताना सत्य या असत्य, तो ये सत्य है, सत्य है। अब कह रहा है ये क्या है बच्चों? सत्य है। ये अब कह रहा है कि कथन सत्य है या असत्य, तो सत्य है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब इसका कारण बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो बच्चों प्राकृत संख्या 1 2 3 ये प्राकृत संख्या है, और 1 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। समझ रहे हैं बच्चों? आपको हम बताए थे कि ये घर बताए थे, नेचुरल नंबर का घर है 1 2 3 ये, और अगर इसको हम इसमें हम 0 को शामिल कर दें तो ये होल नंबर, ये प्राकृत संख्या है और ये है पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन है मेरा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितना भी ये प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाता है, तो ये सत्य है। और कारण ये है कि 1 2 3 प्राकृत संख्या है और 0 1 2 3 एक पूर्ण संख्या है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। सेकंड नंबर जो है ये असत्य है। असत्य कैसे है बच्चों? हमको करना है इसमें 2 काम। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, तो ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये असत्य है। अब इसका कारण बताना है असत्य होने का, इसका रीजन बताना है। तो आप देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक देखो बच्चों, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जबकि -1 -2 -3 ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका रीजन हो गया। तो सेकंड नंबर का आंसर हम लोगों ने कर लिया। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। थर्ड नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, यह असत्य है। लेकिन हमको इसका कारण बताना है, तो इसका कारण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/4 5/7 6/8 -3/-11 इत्यादि, ये सभी जो हैं आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, जबकि
पूर्ण संख्या, सॉरी, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, असत्य है। जैसे 3/4, 5/7, 6/8 इस प्रकार का जो नंबर है वो परिमेय है, लेकिन ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। और बच्चों, हम आपको एक बॉक्स बना के दिखाए थे, एक बार हम फिर से इसको समझाने की अगर कोशिश करें इस तीनों प्रश्न को, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस तीनों को। एक बार आप इस डायग्राम से समझिए, लिखने का तरीका ये हम लोग समझें। हम आपको बताए थे कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या 1 2 3 ... अगर इसमें हम 0 को शामिल कर लेंगे तो ये बाउंड्री हो गया बच्चों होल नंबर का। होल नंबर यानी पूर्ण, ये हो गया प्राकृत संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। और अगर इस बाउंड्री में हम लोग ऐड कर दें -1, -2, -3, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या का, ये बाउंड्री हो गया। अब अगर हम इसी बाउंड्री में ऐड कर दें -2/3, 4/5, 6/7 इस तरह के नंबर्स को ऐड कर दें, तो ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और फिर अगर हम एक बाउंड्री बना लें इस तरीके से, और इसमें अगर हम एक और छोटा सा घर बना लें, इसमें √2, √3 इस तरह के नंबर्स को दें, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और ये वाला जो बाउंड्री हो गया, ये वास्तविक संख्या का बाउंड्री हो गया, वास्तविक संख्या। 10वीं कक्षा तक में बच्चों हम लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना। अब इस तीनों क्वेश्चंस को आप यहां से विजुअलाइज करिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो, प्रत्येक जितना ये प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गया। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए यहां तक ये पूर्णांक का ये बाउंड्री है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या तो यहीं तक है, इसके बाहर वाला तो पूर्णांक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या का बाउंड्री आपका ये अपरिमेय, परिमेय संख्या का बाउंड्री ये है। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो यहीं तक है, तो ये सारा जो नंबर्स है ये परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी असत्य हो गया। इस ग्राफ के थ्रू हम नंबर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग 1.2 में चलते हैं।